हेलो एवरीवन, बायजूस जो कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप भी है, वो यहाँ पे एडवांस डिस्कशंस कर रही है जहाँ पे यूएस में पब्लिक जाने की बात हो रही है। और यूएस में पब्लिक जाने के लिए बायजूस जो है यहाँ पे चर्चिल कैपिटल के स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के साथ यहाँ पे मर्जर की बातचीत चल रही है। मैं आपको बता दूं कि यूएस के करंट रेगुलेशंस के चलते जितनी भी इंडियन हेडक्वार्टर्ड कंपनीज है वो कन्वेंशनल आईपीओ के थ्रू पब्लिक नहीं जा सकते। अगर उनको पब्लिक जाना है तो उनको स्पेक राउट ही फॉलो करना पड़ता है। जिन सोर्सेज को इस मैटर के बारे में पता है उनका ये कहना है कि बायजूस ने जो है कई सारे स्पेक पार्टनर्स के साथ यहाँ पे डिस्कशंस किए, जिसके बाद फाइनली माइकल क्लीन्स के चर्चिल कैपिटल के साथ यहाँ पे उनकी अभी एग्रीमेंट हुई है, बातचीत चल रही है कि भाई उनके थ्रू मर्जर के बाद वो लोग जो है अपने आईपीओ को लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही चर्चिल कैपिटल 7 ने इस साल के फरवरी के महीने में ही एक ऑफरिंग में 1.3 बिलियन डॉलर्स भी रेज किए और अभी जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। बायजूस और चर्चिल कैपिटल के बीच में जो भी प्रिलिमिनरी टर्म्स को डिस्कस किया गया उसके चलते ऐसा निकल के आया है कि बायजूस जो है यहाँ पे 4 बिलियन डॉलर्स रेज करने को देख रही है और बायजूस जो है 48 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन को भी सीक कर रही है। वहीं पे मार्केट रिसर्च फर्म सीबी इनसाइट्स की माने तो इस वक्त पे बायजूस की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 21 बिलियन डॉलर्स की है। जिन सोर्सेज को इस डिस्कशन के बारे में पता है उनका ये कहना है कि जो अनाउंसमेंट है वो 2022 के जनवरी के महीने में, अर्ली जनवरी में ही यहाँ पे आ सकती है और जो भी अभी नेगोशिएशंस है वो चल ही रहे, फाइनल नहीं हुए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि बायजूस या फिर चर्चिल जो है इस डील में से ऑप्ट आउट भी कर ले, जिसके बाद ऐसा बोला गया है कि फिर बायजूस जो है वो इंडिया में पब्लिक जाने को, मतलब अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को यहाँ पे अनाउंस कर सकता है। सोर्सेज का तो यहाँ पे ये भी कहना है कि बायजूस ने इससे पहले भी स्पैक मर्जर के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे उन्होंने माइकल डेल के MSD एक्विजिशन कॉर्प और अल्टीमीटर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन फिर शायद कुछ रीजंस की वजह से बात नहीं बन पाई। इसके साथ ही बायजूस और चर्चिल ने भी इस डिस्कशन के ऊपर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। बेंगलुरु हेडक्वार्टर बायजूस की जो शुरुआत है वो बायजू रविंद्रन ने की थी। इसके साथ ही बायजूस जो है इस वक्त पे K-12 लेसन्स भी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को जो है जो कंट्री की कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए वीडियो मटेरियल भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बायजूस जो है इस वक्त पे 1-to-1 कोडिंग, मैथ और रीडिंग क्लासेस और जो उसके मटेरियल्स हैं उसको नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी सितंबर के महीने में ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि बायजूस जो है वो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने की बातचीत कर रहा है और ट्रेडिशनल पब्लिक ऑफरिंग को जो है वो बहुत जल्दी ऑफर कर सकता है। और ऐसा भी बोला गया है कि जो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 है उसमें ये प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हैं। और ऐसा भी निकल के आया था कि स्पैक मर्जर को भी यहाँ पे वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें इस साल एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे जो IPO फंड रेजिंग्स है वो भी प्रीवियस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको तोड़ने की कगार पर है। इसके साथ ही जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में बढ़ा दिया है, क्योंकि रिसेंटली ही चाइना में जो एडटेक सेक्टर है उसके ऊपर क्रैकडाउन के वजह से वो जो मार्केट है अभी लेस हॉस्पिटेबल बन गया है और सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का जो इस वक्त पे नज़र है वो इंडिया पर कायम है। बायजूस, जिसको पहले थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसके कई सारे प्रोमिनेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, जिसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग और चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, नास्पर्स लिमिटेड, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी जायंट सिल्वर लेक मैनेजमेंट भी शामिल है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के साथ एक रिसेंट के कॉन्वर्सेशन में ही बायजूस के जो फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग मार्च के 2022 तक 20% के मार्जिन के साथ 1.3 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू को भी टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बायजूस जो है पिछले एक साल से एक एक्विजिशन स्प्री पे भी चल रहा है, जहाँ पे एक के बाद एक स्टार्टअप्स को एक्वायर करने में लगा हुआ है। रिसेंटली ही उन्होंने ऐसे स्टार्टअप्स जो कि कोडिंग लेसन्स को ऑफर करते हैं, प्रोफेशनल लर्निंग कोर्सेज को ऑफर करते हैं और टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस जो प्रोवाइड करवाते हैं इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वैसे कुछ स्टार्टअप्स को रिसेंटली ही एक्वायर किया है। बाकी दोस्तों, आप लोग ज़रा हमें बताओ, अगर बायजूस अपना IPO लेके आता है इंडिया में
तो क्या आप उस IPO के लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, मैंने कहीं ना कहीं आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इनसाइट्स, इंटरव्यू, पॉडकास्ट ये सब लेके आते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट वीक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।